अगर मैं कहूं कि तुम्हारी 99% टेंशन एक झूठ पर टिकी हुई है, तो क्या तुमने कभी सोचा है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम भी इस गंभीर बीमारी के शिकार हो। मुझे याद है एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं तुम्हारे बारे में बुरा भी नहीं सोचता, इवन मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। सच तो ये है कि दुनिया से ज्यादा तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को व्हाइट, किसी को तुम पसंद आओगे, किसी को बिल्कुल नहीं। अब बताओ तुम हर किसी को खुश कैसे करोगे? पर मान लो किसी तरह तुमने सबको खुश भी कर लिया। इज इट रियली वर्थ? क्या तुम ऐसे इंसान बनना चाहोगे जो पूरी दुनिया को खुश रखे लेकिन खुद अंदर से बिल्कुल खुश ना हो? अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? नंबर 1, बिलीव इन प्रोसेस नॉट इन रिजल्ट। मुझे ऐसे लोगों को देखकर हंसी आती है जो डिसीजन लेने से पहले ही मान लेते हैं ये तो पक्का फेल होगा। अरे भाई, कम से कम फेल होने तक तो वेट कर लो। इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं और दिमाग ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बिजनेस शुरू भी नहीं किया और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। क्या तुम उन लोगों जैसे हो जो सही होने पर क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन गलत होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग जाते हैं? एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम फ्यूचर को 100% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारे हर फैसले के गलत होने की संभावना हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम भी सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। नंबर 2, बी रिस्पॉन्सिबल। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, अगर ये तुम्हारा किया धरा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, क्योंकि तभी लोग तुम पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। एक नॉर्मल बंदे को क्रेडिट लेना तो आता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं। उसे हमेशा कोई चाहिए जो उसके लिए ये भार ढोए। याद रखना, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही लीडर बनता है, बाकी सब फॉलोवर बनते हैं। और जिस दिन तुम एक्सक्यूज देना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। नंबर 3, डू यू लाइक इट और नॉट। जब भी तुम कोई ड्रेस लेने जाओ या कोई फोटो पोस्ट करो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मुझे ये पसंद है? अगर जवाब हाँ है तो कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रेस हो या पोस्ट, तुम लोगों को यही तो दिखाना चाहते हो कि तुम असल जिंदगी में कैसे हो। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं, ये उनका काम है। उन बेचारों के रोजगार पर लात क्यों मार रहे हो? नंबर 4, रेफरेंस नॉट रूल बुक। सुननी सबकी लेकिन करनी सिर्फ मन की, क्योंकि हमेशा तुम सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे सही न हो ये भी जरूरी नहीं। मतलब बैल बुद्धि मत बनो, मैं ही सही हूँ, ये आत्मविश्वास नहीं, घमंड है। दूसरों की बात सुनो, रिव्यू करो, अगर काम की लगे तो रख लो, वरना इग्नोर कर दो, जैसे तुम्हारी क्रश करती है। मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली हो तो कर देना, वरना जय सिया राम की।